नमस्कार। सृष्टि के प्रारंभ में जब मधुकैटभ ने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा तो उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा तो उन्हें श्री हरि विष्णु नजर आए जो गहरी निद्रा में थे। ब्रह्मा ने योग निद्रा भगवती की आराधना की। योग निद्रा भगवती श्री हरि की पलकों से निकलकर आकाश में स्थित हो गई। श्री हरि निद्रा से उठे व ब्रह्मा की प्रार्थना पर मधुकैटभ से युद्ध करने लगे। श्री हरि की प्रार्थना पर योग माया भगवती ने मधुकैटभ को मोहित किया व श्री हरि विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया। उसी समय भगवान शंकर भी वहां आ गए। ब्रह्मा विष्णु व शंकर ने देवी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने तीनों को ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक व कैलाश का निर्माण कर सृष्टि की उत्पत्ति कर 4 प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति, उनका पालन व श्रृंगार के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने को कहा। इस पर तीनों ने शंका प्रकट कर कहा, माता भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, पंचभूत गुण एवं तंत्रात्मक इंद्रिया का अभाव है, हम किस प्रकार प्रजाओं का सृजन करें। इस पर कल्याणमयी भगवती ने मृदुहास से एक विमान प्रकट किया व ब्रह्मा विष्णु व शंकर को विमान में बैठने को कहा। विमान में बैठने पर उन्हें सुंदर उपवन, नगर, वन, नदी, पहाड़, नर नारी, प्राणी जगत दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने कई ब्रह्मलोक, कई बैकुंठ लोक व कई कैलाश देखे, परंतु तीनों में से कोई भी उन्हें जान नहीं पाया। वे उन अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव के बारे में भी अनभिज्ञ ही रहे। विमान उड़ता हुआ मणिद्वीप में पहुंचा। विमान में बैठे हुए उन्होंने एक दिव्य पलंग देखा, जिस पर एक दिव्य रमणी जो प्रभापूर्ण आभा से युक्त थी, अत्यंत मनोहर व सुंदर थी, उन देवी को बैठे देखा। अनेकों देव कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी तथा साधक हेम मंत्र का जाप कर रहे थे। तीनों ने परस्पर वार्तालाप कर निश्चय कर कहा कि ये ही पराशक्ति भगवती जगदम्बिका है। इसके बाद वे विमान से उतरे व मणिद्वीप के द्वार पर पहुंचे। तभी देवी भगवती ने मुस्कुराकर उनको देखा और वे तीनों ही मनोहर स्त्री रूप में परिणित हो गए। तीनों घोर आश्चर्य में पड़ गए। देवी भक्त भगवती के नजदीक पहुंचकर उन्होंने उनके चरण नख के दर्शन किए। इस चरण नख में उन्हें ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, इंद्र, त्वष्टता, अश्विनी कुमार सहित सभी चर व अचर प्राणी व पदार्थ दिखाई दिए। इस पर तीनों ने भगवती भुवनेश्वरी को जगत का आदि कारण मानकर बारी बारी से उनकी स्तुति की। इस पर देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं और परम ब्रह्म एक ही है। जो भेद दिखाई देता है वह बुद्धि का भेद है। बुद्धि श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, कांति, शांति, विद्या, अविद्या, वाणी तथा अनेक नाड़ियां मेरे ही रूप हैं। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोबेरी, नारसिंगी व वासवी मेरे ही रूप है। मैं जिसे त्याग देती हूँ वह असमर्थ हो जाता है। तब जगत में कोई यह नहीं कहता कि अमुक व्यक्ति रुद्रहीन है या विष्णुहीन है। सभी यही कहते हैं कि यह शक्तिहीन है। मेरी ही शक्ति से सब भाषित होता है। शेषनाग, कच्छप व सारे दिग्गज मेरी ही शक्ति से भाषित होते हैं। इसके बाद देवी ने अपनी शक्ति रूप से महासरस्वती ब्रह्मा को, महालक्ष्मी विष्णु को तथा महाकाली रुद्र को भेंट स्वरूप दी। इसके बाद देवी ने कहा कि तुम अब मेरी शक्ति से ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक व कैलाश का निर्माण कर सृष्टि विषयक अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। विमान में बैठकर वे पुनः एकार्णव जल में उस कमल के पास पहुंचे तथा पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर क्रम से सरस्वती, लक्ष्मी व काली को भार्या रूप में वर्ण कर देवी भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।